दाना भरा हुआ चाहिए, दाना चमकीला चाहिए, दाना मोटा और वजनदार चाहिए, फसल बिल्कुल भी ना गिरे। तो साथियों नमस्कार। गेहूं की फसल इस समय अंतिम चरण में चल रही है। अगर लेट बुवाई की गई है तो बालियां अभी निकल रही हैं या बस निकल चुकी हैं। वहीं जिन किसानों ने समय पर या अगेती बुवाई की है, उनकी फसल में कहीं बालियां बन रही हैं, कहीं पूरी निकल चुकी हैं और कहीं दाने का भराव चल रहा है। यानी तीन अलग अलग स्थितियां खेत में दिखाई दे रही हैं और फसल परिपक्वता की ओर बढ़ रही है। अब सवाल ये है कि इन तीनों परिस्थितियों में ऐसा कौन सा एक काम किया जाए जिससे उपज बेहतर मिले। पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि तापमान अचानक बढ़ जाता है। इसका सीधा असर गेहूं के दाने के भराव पर पड़ता है। तेज हवा चलने पर फसल गिर भी जाती है और किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। सबसे पहले समझिए नुकसान किन कारणों से होता है। यदि आपने सिंचाई की और उसी समय तेज हवा चल रही थी तो फसल गिर सकती है। अगेती बुवाई वाली फसल जिसमें ज़्यादा बढ़वार हो चुकी है या यूरिया अधिक डाली गई है, उसमें भी पानी लगाते ही गिरने का खतरा रहता है। दूसरा बड़ा कारण है कम सर्दी और कम वर्षा। गेहूं को ठंड की ज़रूरत होती है। अगर तापमान अचानक बढ़ जाए तो दाना बनने के बावजूद उसका भराव सही नहीं होता और वज़न भी कम रह जाता है। ऐसे समय सबसे ज़रूरी है नमी बनाए रखना। दाने के भराव के दौरान खेत में हल्की लेकिन नियमित सिंचाई करें। बहुत अधिक पानी एक बार में ना दें वरना फसल झुक सकती है। कम मात्रा में लेकिन समय समय पर पानी देना बेहतर रहता है ताकि गर्मी का असर कम हो और पौधा हरा बना रहे। अब बात करते हैं पोषण की। अगर लेट बुवाई है और बालियां अभी पूरी तरह बाहर नहीं आई हैं या बस निकल रही हैं, तो इस अवस्था में मोनोपोटेशियम फॉस्फेट NPK 5234 का छिड़काव लाभकारी रहेगा। 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसे लगभग 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। साथ में बोरॉन लगभग 100 ग्राम मिलाया जा सकता है। इससे बाली ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह भरेगी और दाना मोटा बनेगा। लेकिन यदि बालियां पूरी तरह निकल चुकी हैं और दाने का भराव शुरू हो चुका है, तब NPK 5234 का प्रयोग न करें। इस स्थिति में NPK 50 यानी सल्फेट ऑफ पोटाश का 1 किलो प्रति एकड़ छिड़काव करें। इसमें अलग से बोरॉन मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये पोटाश दाने की चमक, वजन और भराव को सुधारता है तथा फसल को गिरने से भी कुछ हद तक बचाता है। पोटाश का एक और फायदा यह है कि इससे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यदि येलो रस्ट जैसी समस्या का खतरा हो तो खेत की नियमित जांच करें। कोई पत्ता तोड़कर ऊपर से नीचे तक देखें। यदि पीला पाउडर उंगली पर लग रहा है तो यह रस्ट का संकेत हो सकता है। ऐसी अवस्था में जब बालियां निकल रही हों और दाने का भराव पूरा ना हुआ हो, तब टेबुकोनाजोल युक्त फफूंदनाशी का छिड़काव किया जा सकता है। कुछ दवाओं में टेबुकोनाजोल के साथ एजोक्सिस्ट्रोबिन या ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन भी मिला होता है। इनका उपयोग शुरुआती अवस्था में करें। यदि फसल पूरी तरह पकने की ओर है तो इस समय कीटनाशक या फफूंदनाशी का प्रयोग ना करें। सिंचाई को लेकर एक और सावधानी रखें। यदि बिजली सीमित समय के लिए आती है और उसी दौरान तेज हवा भी चलती है तो हल्की सिंचाई करें। हवा शांत हो तो सामान्य मात्रा में पानी दिया जा सकता है। दाने के भराव के समय पानी बिल्कुल बंद ना करें वरना दाना पतला रह जाएगा और वजन कम होगा। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो दाना भरा हुआ, चमकदार और वजनदार मिलेगा और फसल गिरने की संभावना भी कम होगी। अगर आपके खेत में कोई और समस्या आ रही है तो ज़रूर बताएं। जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।